तो आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की और साथ में बात करेंगे अदानी विल्मा लिमिटेड की और पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से जो रोड शो किया जा रहा है हांगकांग और सिंगापुर में, उसको लेकर बड़ी अपडेट है, उसको भी समझेंगे क्या है बयान कंपनी का। और दूसरी तरफ एनसीएलटी से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अदानी पावर को लेकर, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अदानी ग्रुप के अंदर गिरावट हो रही है, आगे की क्या रणनीति बन सकती है। अदानी विल्मा लिमिटेड को देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट तो हो चुके हैं स्टॉक के, लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि इसमें और भारी गिरावट की संभावना बन रही है। तो क्या अदानी विल्मा लिमिटेड से निकल जाना चाहिए? इसके अलावा देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़े फंड हाउस है जो लगातार एग्जिट कर रहे हैं अदानी ग्रुप से। तो क्या आने वाले समय में इसमें और ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर की बात करें तो लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम, स्टॉक 146 पर वापस आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इस लेवल पे एक तरह से यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे स्टॉक आपको 150 नीचे जा रहा है, फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये 2 बार हो चुका है, यानी एक तरह से देखें तो थोड़ा सा स्टॉक सेटल होने की तैयारी कर रहा है। वैसे अगर देखें पिछले एक साल के हिसाब से अभी इसमें अभी भी 18% की तेजी देखने को मिल रही है। 119 के आसपास स्टॉक था एक साल पहले, यानी जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा उसको अभी लॉस नहीं है। लेकिन जो भी इसमें अगर आप देखें तो 5-6 महीने पहले निवेश किया उसको भारी लॉस हो रहा है क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आया है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक में आज तेजी है, फिर से 357 के आसपास स्टॉक है, 3.73% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी फिलहाल 5.81% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। अदानी विल्मा की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। फिलहाल अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो ये 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी इस समय स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी विल्मा लिमिटेड को लेकर रवि सिंह जो शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि अदानी विल्मा लिमिटेड का स्टॉक जो है इस समय फ्रीज हो चुका है और उसके पीछे वजह है लगातार कंटिन्यू जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है और इस वजह से और भी आगे इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। तो उनके हिसाब से आने वाले समय जो इसका आने वाला जो नियर टर्म जो इसका टारगेट है वो 310 तक जा सकता है, यानी इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा। और अभी फिलहाल इसमें देखें तो स्टॉक में और गिरावट की संभावना है, यानी इस समय आपको इसमें खरीदारी करने से बचना चाहिए। AR रामचंद्रन जो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से जो कहना है कि अदानी विल्मा लिमिटेड जो इस समय देखें तो डेली जो सपोर्ट बना वो 360 का है और आप देखें तो यहाँ से और नीचे स्टॉक गिरेगा तो आप आज समझ सकते हो कि आने वाले समय इसका जो नियर टर्म टारगेट है वो 272 का है, यानी उनके हिसाब से इसमें भारी गिरावट की संभावना बन रही है। लेकिन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 387 का है, उसके ऊपर स्टॉक जाएगा तो कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो AR रामचंद्रन का भी कहना है कि इसमें आने वाले समय और गिरावट की संभावना बन सकती है इस लेवल से। दूसरे जो एनालिस्ट है वो भी इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। अब जो एक भूचाल आया अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, वहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। जो पोजीशन इनकी थर्ड थी पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 38 पर पहुंच चुके। ज़बरदस्त गिरावट हुई है, मार्केट कैप की धुलाई ज़बरदस्त हुई है अदानी ग्रुप की। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अदानी ग्रुप हांगकांग और सिंगापुर में रोड शो करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के जो CFO है उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि इस रोड शो के माध्यम से न तो वो रिफाइनेंस करने जा रहे अपने डेट को, न ही वहाँ से नया फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के CFO का कहना है कि फिलहाल हम यहाँ पे नया कोई भी कर्ज लेने नहीं जा रहे और न ही अपने कर्ज को रिफाइनेंस करने जा रहे। उनका कहना है कि ऑलरेडी जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारे पास इंडिया में ही सफिशिएंट फंड है और उसके माध्यम से आने वाले समय में हम अपने जो भी कर्ज है उसको चुका सकते हैं और हमें फिलहाल इस समय हमारे जो भी ग्लोबल जो हमारे फंड्स है वहाँ से कोई भी फंड नया उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं हमारे पुराने हम फंड को यहाँ पे रिफाइनेंस करने वाले। हमारे पास इस समय फिलहाल पूरे प्रचुर मात्रा में फंड है जो आने वाले 2-3 साल में जो भी आने वाला जो कर्ज है जो हमने लिया जिसकी किस्त चुकानी है या फिर जो भी हमने बॉन्ड्स जारी किए उसकी अगर हमें उनको इंटरेस्ट चुकाना तो वो सारा हम आने वाले 2-3 साल के लिए हमारे पास व्यवस्था पूरी है, यानी जो भी मेच्योरिटी आएगी उन सबको हम रकम चुका पाएंगे और इसके लिए हमें नया फंड लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्लियरली कहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि नॉर्वे सॉवरेन फंड्स ने अपनी जो होल्डिंग थी अदानी पूरे के पूरे अदानी ग्रुप से वो एग्जिट कर ली है। ये पिछली जो हमने रिपोर्ट देखी थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उनका जो निवेश है वो अंबानी ग्रुप में हो रहा है, यानी रिलायंस में अब निवेश शुरू कर चुके हैं। एक तरह से वो अदानी ग्रुप से पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं, लेकिन अब आप देख सकते हो कि वो रिलायंस ग्रुप में निवेश शुरू कर चुके हैं। तो 1.3 ट्रिलियन का जो
इनका जो बड़ा एक जो निवेश था अदानी ग्रुप से उन्होंने एग्जिट कर लिया क्लियर पूरी तरह से, और वो वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो सारा अभी जो निवेश है वो रिलायंस की तरफ उनका झुकने लगा और वहाँ पे वो निवेश शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एक तरह से देखें तो बड़ा झटका है अदानी ग्रुप के लिए। जेपी मॉर्गन की एक जो इन्वेस्टमेंट यूनिट है उसने अपनी पूरी ईएसजी की हिस्सेदारी थी अदानी ग्रुप में वो बेच दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए एक झटका और लगा है। जेपी मॉर्गन की जो एसेट मैनेजमेंट यूनिट है उसने ईएसजी फंड के जरिए अपने निवेश को बेच दिया है। और ये खबर ऐसे समय आई जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की रिपोर्ट के बाद पिछले महीने से अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट हो रही है। और जो ये रिपोर्ट निकल के आई तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेपी मॉर्गन की जो एसेट मैनेजमेंट यूनिट है उन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनी एसीसी लिमिटेड के 70,000 शेयर बेचे हैं, और जो ये निवेश उन्होंने 2021 में किया था। लेकिन ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ब्लैक रॉक इंक, इसके अलावा डॉइचे बैंक, एजी फंड मैनेजमेंट यूनिट, इसके अलावा डब्ल्यूएस ग्रुप जैसे जो बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म है वो अभी भी अदानी ग्रुप के साथ बने हुए हैं और उनके एजी फंड में निवेश को जारी रखा हुआ है। और MSCI इंडेक्स की ओर से जो ट्रैक है उसको लगातार वो ट्रैक करता है ये इंडेक्स। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अभी बहुत सारे फंड हाउस है जो अभी भी अदानी ग्रुप के साथ बने हुए हैं। तो जो जेपी मॉर्गन का जो फंड हाउस है उसने एसीसी का करीब 1350 शेयर बेचे हैं जो पिछले साल उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। पहले अगर देखें तो एसीसी सीमेंट में जो जेपी मॉर्गन की हिस्सेदारी वो 0.04% की थी, और अभी ईएसजी फंड के जरिए उन्होंने इस कंपनी में फिलहाल कोई भी फंड में निवेश करके नहीं रखा हुआ है। वैसे देखें तो जेपी मॉर्गन ने ये पूरा मामला निकलने के बाद एक नोट में कहा था कि अदानी ग्रुप के तमाम आरोप और विवादों के बावजूद भी CMBI और JSCI और GESG इंडेक्स में रहने योग्य है अदानी ग्रुप। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है अदानी पावर से लेकर। अब आप देख सकते हो कि 2019 में एक कोरबा वेस्ट पावर प्रोजेक्ट है जो अदानी ग्रुप ने इसको एक्वायर किया था, उसका जो ये रिजोल्यूशन जो प्लान था उसको पास किया था NCLT ने। अब उसके ऊपर जो है एक तरह से देखें तो यहाँ पे पिटीशन लगाई गई थी, और ये आप देख स्वरूप जी पालोन जी की तरफ से, और जो इस कंपनी की जो पिटीशन थी उसके ऊपर NCLT की तरफ से कहा गया है कि इस रिजोल्यूशन में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे इलीगैलिटी नहीं देखने को मिली है, और कुल मिला के ये पूरी तरह से पारदर्शी तरह से अप्रूवल इस रिजोल्यूशन प्लान को किया गया था। और आप देखें तो अदानी पावर का ये जो प्लान है ये NCLT ने मंजूर किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 24 जून 2019 में अहमदाबाद बेंच ने ये जो टोटल जो ये पूरा प्रोसेस था इसको स्वरूप जी पालोन जी कंपनी के अगेंस्ट इस रिजोल्यूशन प्लान को पास कर लिया था। तो स्वरूप जी पालोन जी जो कंपनी है उनको करीब 45.22 करोड़ बीच का उन्होंने क्लेम किया हो इस कंपनी के ऊपर। तो ये देख सकते हो कोरबा वेस्ट पावर प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी ऑलरेडी देखे तो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के चल रही थी और कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, और उसके बाद में अगर आप देखें तो इसका फिर से रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया, और उसमें सारे नियम को देखते हुए इसमें ये अदानी ग्रुप के द्वारा इसको इस प्लान को अप्रूव किया गया था और अदानी ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था इसको। लेकिन इसके ऊपर जो एक तरह से देखें तो इसमें बहुत सारे नियमों को तोड़ा मोड़ा गया ऐसा कहा जा रहा था स्वरूप जी पालोन जी की तरफ से। लेकिन अब NCLT का कहना है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ही ये प्रस्ताव पास हुआ है, और इसीलिए NCLT ने कहा है कि ये जो अप्रूवल प्लान है ये बिल्कुल सही था, और अदानी ग्रुप ने जो इसका अपना हिस्सा बनाया है अब कोरबा पावर प्लांट को, ये एक तरह से देखें तो इसमें जो क्लेम बनता है स्वरूप जी का वो यहाँ पे मान्य नहीं होता है। तो एक तरह से देखें तो लगातार बुरी खबरों के बीच में एक बड़ी NCLT में जीत हुई है अदानी पावर की, जो उनके रिजोल्यूशन प्लान को NCLT ने फिर से अप्रूव रखा है। और आप देख सकते हो कि जो स्वरूप जी पालोन जी की तरफ से जो यहाँ पे अपील की गई थी उसको खारिज किया गया है। तो ये तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी अपडेटें आ रही है, उसके बावजूद भी देखें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में अभी भी भरोसा बन नहीं पा रहा है, और क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस है जो इसमें से धीरे धीरे एग्जिट हो रहे हैं, और ऐसे में आने वाले समय और गिरावट भी हो सकती है। तो जब तक इस मामले का पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ना आ जाए, तब तक आपको नया निवेश करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस समय भारी लॉस हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा वेट जरूर करें, लॉस बुक ना करें, क्योंकि फिर से बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। लेकिन नया निवेश करके और इन्वेस्टमेंट न बढ़ाए, सिर्फ अभी वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं, क्योंकि लगातार नई अपडेट आती है जिसके हिसाब से इसमें कुछ पॉजिटिव माहौल बनता है। आज देख सकते हो कि दोनों स्टॉक में तेजी और दूसरे स्टॉक भी है जो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जैसे माहौल बनेगा गिरावट भी हो जाती है वापस कोई अपडेट के हिसाब से, इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य के साथ इस स्टॉक में बने रहना होगा। लेकिन कंपनी का कामकाज मजबूत है और इसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है अदानी ग्रुप में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।